हाँ बाबा, निकल गई मैं, बस 2 मिनट। ठीक है। मेम साहब, मेम साहब। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का कैसे दिया? हाँ, बदतमीज कहीं के। मेम साहब, आप गलत समझ रहे हो। मैंने जानबूझ के आपको धक्का नहीं दिया, वो तो मेरा पैर फिसल गया। मेरा पैर फिसल गया? बदतमीज कहीं के। तुम्हें ना काम धाम कुछ करने नहीं आता है, बस बदतमीजी करने आती है तुम्हें। नहीं मेम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो आपको कुछ बताने के लिए आ रहा था और मेरा पैर फिसल गया, मैं आपसे टकरा गया। ऐसी भी कौन सी बात थी, हाँ, जो तुम देख कर नहीं चल सके और तुमने धक्का मार दिया मुझे? ये लीजिए, मैं आपकी रिंग वापस देने के लिए आ रहा था। एक सेकेंड, ये तो मेरी। अच्छा, अब समझ में आया। तो तुमने मेरी अंगूठी चुराई है ना? और तुम्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। जब सबको पता चल जाएगा कि तुमने मेरी अंगूठी चुराई है तो सब तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। तो बचने के लिए तुमने मेरा फायदा उठाना चाहा, जानबूझ के धक्का मारा और फिर ये दे दी वापस ताकि पकड़ा ना जाऊं मैं। वाह, अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी कंप्लेन करूंगी क्योंकि तुमने मेरी रिंग चोरी की है, समझे? बस करो मेम साहब, बहुत हो गया। कब से आप मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एक तो आपकी मदद करने की कोशिश की मैंने, और आप मुझे चोट ठहरा रही हो। ठीक है, आप पुलिस को फोन कर लेना। आप क्या, मैं कर दूंगा पुलिस को फोन, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनिए। अगर मैं कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं आपके यहाँ खाना खाता हूँ, आपके यहाँ रहता हूँ और आपके यहाँ चौकीदारी करता हूँ। तो ये मेरा भी घर है और अपने घर में मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। आपके यहाँ इतने सालों से काम करता आया हूँ, आज तक कभी आपने मेरी किसी से भी कोई भी कंप्लेंट सुनी, या फिर किसी ने एक बार भी बोला हो कि मैंने यहाँ पर चोरी करने की कोशिश करी हो? बल्कि मैं यहाँ सबको अपने परिवार की तरह मानता हूँ, सबकी रखवाली करता हूँ, आपके घर की, आपके घर के लोगों की, आपके घर की चीजों की। और आप मुझे सुनाए जा रहे हो। किसी ने सही कहा है, भलाई का कोई जमाना नहीं रहा। मैं तो आपकी रिंग वापस देने के लिए आया था। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे तुम पर दया आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से जानी तुमने ये बातें क्यों की हैं, ताकि मुझे तुम पर दया आ जाए। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम यहाँ काम क्यों कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें इस घर में चोरी करनी थी, है ना? लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। सबसे पहले मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी और तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। और फिर देखना, तुम कहीं भी ना काम करने के लायक नहीं रहोगे, चोर कहीं के। ठीक है मेम साहब, आप करिए पुलिस को फोन। आप बोले तो मैं करता हूँ, मैं बुला लेता हूँ पुलिस को। अगर मैं चोर निकला तो यहाँ तो क्या, मैं कहीं भी रहने के लायक नहीं रहूंगा। लेकिन अगर मैंने चोरी ना की हो तब आप क्या करेंगे? आप बोल रहे हो ना यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं, आप एक बार सीसीटीवी चेक कर लीजिए। साफ पता चल जाएगा कि मैंने चोरी करने की कोशिश करी या फिर आपका सामान आपको वापस लौटाने की। कोई बात नहीं, देख लूंगी मैं। और मुझे अच्छे से पता है उसमें क्या दिखेगा। उसमें तुमने चोरी की है, साफ दिख जाएगा। सबूत तो है ही मेरे पास, बाकी मैं देख लेती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओहो, लेकिन बताना चाहिए था। मेम साहब, देख लिया मेम साहब, मैंने चोरी नहीं करी। मैं अपनी चीज पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, चाहे वो घर का काम हो या फिर मेरी नौकरी का काम। मैंने कोई चोरी नहीं करी और आपने मेरे ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगा दिए। ओके, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी रिंग मुझसे ही गलती से गिर गई है और तुम वापस देने आ रहे थे। बस मुझे लगा कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो, क्योंकि मुझे शक था तुम पर। मुझे लगा तुम्हारी गंदी नजर है मुझ पर और तुम छेड़ने के लिए रोज कोशिश करते हो, इसलिए तुमने धक्का दिया मुझे। देखो, गुस्से में हुआ जो भी हुआ है, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। आई एम सॉरी। लेकिन इससे तो पता चल रहा है कि तुम कितने ईमानदार हो। तुम हम सबके बारे में कितना सोचते हो, हमारी कितनी देखभाल करते हो, हमारी चीजों की कितनी देखरेख करते हो। और मैंने तुम जैसे ईमानदार शख्स के साथ बदतमीजी की। आई एम रियली सॉरी भैया, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं मेम साहब, गलती आपकी नहीं है, गलती हम लोगों की। हम छोटे लोग हैं ना, हम ना ज़्यादा कमा पाते हैं ना ज़्यादा पढ़े लिखे, ले देकर ये चौकीदारी और छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। तो आप लोग हमें इंसानों में गिनते ही नहीं हो।
हमारी गिनती इंसानों में थोड़ी ना होती है। हम चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, आप लोग कभी नहीं समझोगे। और आज आज तो मैंने आपकी मदद करने की कोशिश करी, उसके बाद भी मेरे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगे। मेम साहब, मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ और नौकरी नहीं कर सकता। इतने इल्ज़ाम लगने के बाद मैं यहाँ और नहीं रुकूंगा। नहीं भैया, भैया प्लीज देखिए, मुझसे गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट कर तो रही हूँ, आप इस काम मत छोड़िए। आप जैसा ईमानदार शख्स हमें कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज आप काम छोड़ के मत जाइए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज। ठीक है मेम साहब, आप इतना कह रही हैं तो मैं नहीं जाता, लेकिन आज के बाद कभी मेरी ईमानदारी पर शक मत कीजिएगा। कभी नहीं करूँ, सॉरी। अब जाइए अपना काम कर लीजिए।